जय हिंद सभी को। राम राम सभी को। एलएसएन कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम जो पढ़ेंगे वो आपका फोर्थ पार्ट होगा। जो छठी से लेकर के 12वीं तक का कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं, आज हमारा फोर्थ पार्ट है, चौथा भाग है। और इस भाग में हम आज पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग जिनसे मिलकर के कंप्यूटर बना है। तो सबसे पहले हमने ये कवर किया था, इसके बाद हमने कंप्यूटर का परिचय कवर किया है, और कंप्यूटर के परिचय के बाद जो है हमने कंप्यूटर की विशेषताएं कवर की हैं, और कंप्यूटर की विशेषता के बाद कंप्यूटर की उपयोगिताएं भी हमने पढ़ ली हैं कि कंप्यूटर किन किन कामों में उपयोगी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर देखो दो चीजों से मिलकर बना होता है। कौन सी दो चीजों से मिलकर बना होता है? एक तो होता है कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर। क्या होता है मेरे भाई? हार्डवेयर होता है। साथ के साथ प्यारे बच्चों बोला करो, और साथ के साथ इन चीजों को नोट भी किया करो, लिखा करो। एक तो होता है हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर। और एक होता है सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो इन दो चीजों, बेसिकली ये दो चीजें जो है कंप्यूटर के अंदर होती है। हो सके तो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर ये डायग्राम वगैरह बना सकते हो अपने हाथ से, पेंटिंग, अच्छी पेंटिंग में, तो बना लेना। अच्छे रहेंगे, मतलब आपकी कला भी सुधरेगी और आपको अच्छे तरीके से ये चीजें याद भी हो जाएंगी। ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है ना। तो चलिए सीखते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम हार्डवेयर पढ़ने वाले हैं। क्या चीज? हार्डवेयर। की हार्डवेयर जो है ये क्या होता है? कंप्यूटर बेसिकली दो चीजों से मिलकर ही बना है। वो दो चीज मैंने बता दी आपको, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कैसे कैसे होता है, सॉफ्टवेयर कैसे कैसे होते हैं, ये चीज हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बेहतरीन तरीके से नोट करते चलना साथ के साथ। कंप्यूटर के वे सभी इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर के वे सभी जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट हैं, विद्युत के पार्ट हैं, यांत्रिक पार्ट है, मशीनिस्ट हैं, अवयव जिन्हें देखा व छुआ जा सकता है, जिन्हें देखा व छुआ जा सकता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं मेरे भाई? हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के वो सारे भाग, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक पार्ट हो, चाहे वो मशीनिस्ट पार्ट हो, मैकेनिकल पार्ट हो, वो सारे के सारे भाग जिन्हें देखा व छुआ जा सकता है, हार्डवेयर कहलाते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो विद्युतीय हो, चाहे वो यांत्रिक हो, ऐसे कोई भी भाग, वो सब क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। जैसे जैसे कि कीबोर्ड है, ये भी हार्डवेयर है, जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, बटन दबा सकते हैं। माउस है, हार्डवेयर है, इसे भी हम टच कर सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको जो है बटन दबा सकते हैं, इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, इसको घिसा सकते हैं। मॉनिटर जो है, मॉनिटर को भी हम छू सकते हैं, बिल्कुल। सीपीयू जो है, सीपीयू को भी बिल्कुल हम छू सकते हैं। सीपीयू क्या होती है? एक छोटी सी चिप होती है, सीपीयू को भी हम छू सकते हैं। ये छोटी सी चिप जो होती है, ये भी क्या होती है? हार्डवेयर होती है। और केबल यानी कि वायर, जो तार लगी होती है, ये भी हार्डवेयर होती है, क्योंकि इसको भी हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली, बेसिक तौर पे कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो है तीन भागों में बांटा गया है। इनके अलावा और भी हो सकते हैं। पहला है इनपुट डिवाइस। पहला क्या है? इनपुट डिवाइस। एक ऐसी डिवाइस जिससे कंप्यूटर में डेटा डालेंगे, यानी कि ऐसी डिवाइस, ऐसा यंत्र जिससे कंप्यूटर में कुछ ना कुछ डालने के काम आएगा। कोई ऐसा यंत्र होगा, वो माउस हो सकता है, वो आपका अदर जॉयस्टिक हो सकता है, वो आपका कीबोर्ड हो सकता है। ठीक है ना। तो ये हो सकते हैं आपके क्या चीज? इनपुट डिवाइस। क्या हो सकते हैं? इनपुट डिवाइस में जो कंप्यूटर में ही डेटा डालने के काम आएंगे, कंप्यूटर में ही डेटा डालने के काम आएंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस, जो कि एक ही होती है, और वो होती है सीपीयू चिप। ये प्रोसेस करती है, और ये प्रोसेसिंग डिवाइस है। और ये प्रोसेसिंग डिवाइस जो होती है, ये हार्डवेयर होती है, क्योंकि इसे हम छू सकते हैं मेरे भाई, है ना। इसे हम छू सकते हैं। और फिर है आउटपुट डिवाइस। फिर क्या है? आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो हम इनपुट करने के बाद, प्रोसेस होने के बाद हमें दिखेगा, वो आउटपुट पर आएगा या आउटपुट पर प्रिंट निकलेगा, वो सभी डिवाइस हार्डवेयर है। वो सभी डिवाइस क्या है? हार्डवेयर है। तो इनपुट डिवाइस भी हार्डवेयर है, प्रोसेसिंग डिवाइस भी आपकी हार्डवेयर है, और आउटपुट डिवाइस भी आपकी हार्डवेयर है। और कंप्यूटर का जब हम नेटवर्क पढ़ेंगे, नेटवर्क में होने वाली, इस्तेमाल होने वाली चीजें, वो भी हार्डवेयर है। और कंप्यूटर से पहले, यानी कि कंप्यूटर चलाने से पहले जो सबसे पहले चीज, जिस चीज का बटन दबाना होता है, यानी कि यूपीएस, बिल्कुल सही समझा, यूपीएस, वो भी हार्डवेयर है। ठीक है ना। ये जैसे कि ये है आपका यूपीएस। यूपीएस क्या होता है?
अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है यूपीएस, ठीक है ना, फुल फॉर्म होती है इसकी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो कि आपका क्या काम करता है, कंप्यूटर को एकदम से बिजली चली जाए तो बिजली सप्लाई करने का काम करता है कुछ देर के लिए। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर है बहुत बड़ा और वो कंप्यूटर को चलाए रखेगा, ना ना ना। कंप्यूटर में आप आराम से, ताकि कंप्यूटर को झटका ना लगे, कंप्यूटर में जो चीजें होती हैं वो बड़ी नाजुक सेंसिटिव होती हैं, उन चीजों को झटका ना लगे, इसलिए बिजली चले जाने के बाद ये भाई साहब जो है कंप्यूटर को पावर देता है, ताकि आप अपने कंप्यूटर को आराम से बंद कर लें, जब बिजली आएगी तब दोबारा चला लेना, ठीक है ना। तो ये 10 से 15 मिनट का पावर बैकअप जो है बिजली कंप्यूटर को देता है, वह 10 से 15 मिनट का पावर बैकअप ये बिजली का कंप्यूटर को देता है। तो ये क्या है? यूपीएस है भाई। इसीलिए आपने देखा होगा आमतौर पर घरों में ये प्रयोग होता है, लेकिन आजकल जो इन्वर्टर हैं जिनके घरों पर, जिनके घरों में इन्वर्टर है, इन्वर्टर वाले घर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए उनकी वायर जो है यहाँ से सीधी प्लग में लगी होती है, सीधी प्लग में लगी होती है जहाँ पे बटन होते हैं। लेकिन पहले जो इस्तेमाल होता था, या जिनके घरों में इन्वर्टर नहीं है, तो इसकी वायर इसमें लगी होती है और इसकी वायर फिर बिजली में लगी होती है। समझ रहे हो बात को? इसकी वायर बिजली में लगी होती है ताकि बंद होने से पहले ये जो है इसको चलाए रखे, और चलाए रखेगा तो हम फाइल को आराम से सेव कर पाएंगे, ठीक है ना। तो पावर बैकअप देने का काम करता है। तो ये भी क्या है? हार्डवेयर है। और इनपुट डिवाइस भी क्या है? हार्डवेयर है। प्रोसेसिंग डिवाइस जो कि प्रोसेस करेगी वो भी क्या है? हार्डवेयर। आउटपुट डिवाइस वो भी क्या है? हार्डवेयर है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये तो हुआ हार्डवेयर जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। वो सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज, इलेक्ट्रोमैकेनिकल चीज, मैकेनिकल चीज, इलेक्ट्रिकल चीज, वो सारी चीजें क्या है? आपकी हार्डवेयर है, जिन्हें देख व छुआ जा सकता है। फिर आता है मेरे भाई सॉफ्टवेयर। फिर क्या आता है? सॉफ्टवेयर। इस हार्डवेयर को चलाने का काम कौन करेगा? देखो ऐसा तो है नहीं चारा काटने वाली मशीन है कि उससे ऐसे ऐसे करके हम चारा काट लेंगे। वो मशीन भी चलाएंगे हम, लेकिन वो मशीन चलेगी कैसे? वो कैलकुलेट भी करेगी, वो ओपन भी होगी, हमारी गैलरी भी खोलेगी। जैसे मोबाइल का एग्जांपल ले लें, तो वो सारी चीजें खुलेंगी। वो सारी चीजें किसकी सहायता से? सॉफ्टवेयर की सहायता से। और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक प्रोग्राम का समूह है। प्रोग्राम्स का क्या है? समूह है भाई। प्रोग्राम्स का समूह, यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर के एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। उस सॉफ्टवेयर ने बताना है कि ये हार्डवेयर जो है कैसे काम करेगा। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामों का एक सेट होता है। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम निर्देशों का सेट होता है जो किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए कंप्यूटर को दिए जाते हैं। भाई कोई एक विशेष समस्या को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। किसी भी समस्या को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। जैसे आपको चाय नहीं बनानी आती, भाई चाय नहीं बनानी आती तो स्टेप बाय स्टेप समाधान है ना। घर वाले बताएंगे कि पहले आपने क्या करना है, पहले पानी लेना है, फिर आपने बर्तन लेना है, गैस के ऊपर रखना है, पानी को उबालना है, इसमें चाय पत्ती डाल लेनी है, दूध डाल लेना है। स्टेप बाय स्टेप आप चलते चलोगे कि उबल जाए तो उतार लेना है, चाय तैयार होगी छान लेना है और पी लेना है ना। तो स्टेप है लास्ट तक, ठीक है ना। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होते हैं? कंप्यूटर में भी स्टेप होते हैं। और उन स्टेप्स को दिए गए, उन स्टेप्स को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? निर्देश। और वो जब निर्देशों का समूह इकट्ठा हो जाएगा तो प्रोग्राम, और प्रोग्रामों का समूह इकट्ठा हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर। अतः हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रोग्राम का नाम है। बाजार में कई प्रकार के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका एंड्रॉयड, ऐसा ऐसा देखा होगा आपने, ये जादू, ठीक है ना, वही वाला है। तो एंड्रॉयड यानी कि ये वाला जो है सॉफ्टवेयर का एक लोगो है, एंड्रॉयड वर्जन का एक लोगो है जो आपके मोबाइल में दिखाई देता है। डोज, यूनिक्स, यूटिलिटी प्रोग्राम, ये सब क्या है? आपके सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन से? जैसे कि एमएस ऑफिस, कोरल ड्रा, अडोब फोटोशॉप, ये भी क्या है मेरे भाई? आपके सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये भी सॉफ्टवेयर है। एक्सेल, ये भी आपका क्या है? सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट, ये भी क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है। ये किसके भाग हैं? एमएस ऑफिस के। फेसबुक सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम जिसे जिसे ब्राउजर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्राउजर कहते हैं। मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, ये ब्राउजर है, ये भी सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है सारे के सारे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के
कॉम्पेटेबल है, संगत है कि कौन से हार्डवेयर पे कौन सी चीज चलने वाली है। अतः कंप्यूटर इनमें से किसी एक के बिना भी कार्य नहीं कर सकता। यानी कि अगर सॉफ्टवेयर नहीं डाला तो अंकल का टीवी डिब्बा है, डिब्बा। समझ रहे हो बात को? यानी कि उसमें कुछ भी नहीं चलेगा। और अगर आप सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर खरीद लाए मार्केट से, भाई आपके पास फेसबुक है, मोबाइल है ही नहीं। ऐसा हो सकता है? हाँ, सीडी में हो सकता है, लेकिन मोबाइल है ही नहीं तो चलेगा कैसे? चलेगा ही नहीं मेरे भाई, है ना? तो हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम नहीं करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना? तो ये था आज के सेशन का अपना काम। पार्ट 4 में आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ा, कोई चीज ना समझ में आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता देना।